नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं हो गया हूं पेश विथ पार्ट 22। आई होप आपने पूरे के पूरे 21 पार्ट्स देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक, जरूर देखिए। 1 से लेके 21 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 426 से लेके 450 क्वेश्चंस। एज प्रीवियस वीडियो में हमने 25 किए थे, अब हम लोग 25 करके बढ़ेंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में ये मात्रा बढ़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, 3200 सॉल्व कर रहे हैं। तो जो है पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है, सब चीज आपको पता है। तो आइए क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हल करें 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा हो गया, एलसीएम में ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos का उल्टा sec। सो sec स्क्वायर थीटा। कहने को तो ये आइडेंटिटी होता है, आपको याद रखना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्य का 2.5 है। एक्स ज्ञात करें। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 मतलब छठवां और सातवां दोनों के बीच का जो मध्यिका है वो क्या दी हुई है, 2.5। इसका मतलब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये और ये। इसका मतलब 2 + x, इसका डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये होता है क्या, एवरेज, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5। सो 2 + x इज इक्वल टू हाउ मच, 5। x इज इक्वल टू हाउ मच, 3। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 229301 से 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान ने क्या हो जाएगा, 9000 और माइनस क्या कर दूं, 9 कर दूं, हो गया आंसर 8991। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता। जैनी को अकेला यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 16 डेज। तो संजू जो है 16 दिन में कर सकती है, और संजू और जैनी दोनों मिलके उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम कितना ले लूं, 48 ले लूं, तो 3 जा और ये हुआ 4 जा, मतलब ये इसकी वैल्यू तो 3 है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 + 3 हो गया 4। अंडरस्टूड। तो पूरा काम कितना, 48। इसकी एफिशिएंसी, जैनी की एफिशिएंसी 1 के साथ, मतलब कितना डेज, 48 डेज। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है, जो 6 किलोमीटर दूर है। ओके, इसका मतलब मुझे तो स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। यदि उसने दौड़कर यही दूरी 1 आवर 20 मिनट्स में तय की होती तो गति में कितना अंतर आता। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस तो सेम है, 6 किलोमीटर। अच्छा, बस दौड़ने की वजह से यहां 1 घंटे 40 लग रहा था, यहां 1 घंटे 20 लग रहा है। कोई बात नहीं, हम भी क्या करते हैं, स्पीड सेम कर लेते हैं। तो स्पीड का डिफरेंस क्या रहेगा, अगर वो 6 किलोमीटर, अगर 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे के लिए 1 लिख दिया, और 20 मिनट के लिए मैं क्या लिखूं, 20 मिनट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 20 डिवाइडेड बाई 60, घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और माइनस 6 किलोमीटर, इसको भी चलना है, और कितने की स्पीड से, 1, और 40 डिवाइडेड बाई 60 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसको लिख दूं 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये कितना, 3 और 4, टाइट 4, और ऊपर चला गया 18 बटे 4 माइनस
ये कितना हुआ, ये 3 है, 3 5 है ना, 18 ऊपर चला गया और नीचे आ गया क्या, नीचे आ गया क्या 3। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। 18 आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। 6 किलोमीटर 20 मिनट मतलब 1/3 और 2/3। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए क्योंकि 3 ऊपर चला गया। ओके अब सही है। अच्छा इसका एक सेकेंड, 3 4, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अब एक काम करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा और 20 मतलब 5। एक काम करते हैं इसको और शॉर्ट कर लेते हैं ना, क्यों माता बच्ची करना, 2 कर लेते हैं। अब इसको निकालते हैं, 1 सेकेंड। ओके अब हम करते हैं, तो ये इसका एलसीएम आ गया 10 और ये 5 45 माइनस इसका हो गया 2 मतलब 18 18 36। इसका मतलब कितना हुआ ये 9/10 विच इज इक्वल टू हाउ मच 0.9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया है। राइट आंसर नंबर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह एक बार चार्ट इतिहास और भूगोल के 4 छात्र यू वी डब्ल्यू और एक्स के प्रतिशत अंक दर्शाता है। ये देखिए यू है, 4 छात्र यू है, वी है, डब्ल्यू है और एक्स है। इनके हिस्ट्री ब्लू को डिनोट कर रहा है और ये जो आप देख रहे हैं मैरून कलर सा, ये है क्या ज्योग्राफी। ओके सो बार चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आइए क्या पूछ रहे हैं, भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों का औसत प्रतिशत में क्या अंतर है। अच्छा ये औसत वाला केस दे दिया, चलिए बढ़िया है। तो सबसे पहले काम करता हूं, भूगोल और इतिहास, इतिहास का कौन सा, ये हिस्ट्री वाला। चलिए पहले ब्लू वाला निकाल लेते हैं। सो ब्लू वाला इतिहास है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या हो जाएगा 75 प्लस 63, 75 63 80 एंड 72 सॉरी 80 प्लस 72, ये हो गया हिस्ट्री की कहानी। और भूगोल, भूगोल 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 मतलब ज्योग्राफी, इसकी कहानी क्या होगी 80 87 70 और 75। सो 80 प्लस 87 70 प्लस 75। तो देखिए इसको डिवाइड पर 4 कर दूं क्योंकि इनका एवरेज पूछा गया है। ओके नो इश्यूज। सो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 290 आ जाएगा। सो 290 डिवाइडेड बाई 4 और ये आपका कितना आ जाएगा 312 और डिवाइडेड बाई 4। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 78 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 72.50। कितने का डिफरेंस है 3 5 5.5 का। अंडरस्टूड। 5.5% ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो वही क्वेश्चन है, यहां पे बदल गया। सभी छात्रों द्वारा इतिहास के प्राप्त प्रतिशत अंकों की औसत कितना है। अच्छा औसत बताया गया है। यहां पे हमने देखा था किसका पूछा है, किसका पूछा है, इतिहास, कर्सर कहां गया, ओके इतिहास का पूछा है ना। इतिहास, इतिहास कितना था, हिस्ट्री, हिस्ट्री कितना था 72.50 था। बस लगा दो 72.50, आगे बढ़ो 72.50 ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोनों विषय से सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं। ओके मतलब इन दोनों को जोड़ना है, देखना है किसका सबसे ज्यादा है ना। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले काम करते हैं यू का जोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया 155। ओके ये कितना हो गया 0 7 15 150। ओके ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 7 और 14 147। ओके तो दोनों विषय में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं, यू के हैं, क्योंकि 155 इज ग्रेटेस्ट। ऑप्शन नंबर यू ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जैनी एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। ठीक है अंडरस्टूड। लॉटरी का कितना मिलता है उसको 1/3। ओके वह 6,000 रुपए जो 1/6 भाग है दान कर देती है। किसका 1/6 है दोस्तों, यह है 1/3 का। अच्छा लॉटरी कितने रुपए की थी, अंडरस्टूड। मतलब 1/6, अगर 1/6 की वैल्यू क्या है, अगर इसकी वैल्यू क्या है 6,000 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो पैसा मिला हुआ कितना हो जाएगा, पैसा मिला हुआ 36,000। अंडरस्टूड 36,000। लेकिन ये जो 36,000 है ये पैसा मिला हुआ है किसका, लॉटरी का। दिस इज 1/3।
अगर एक की वैल्यू 36 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 108 होगी, मतलब 0 0 0 और लगा दो, आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 78 पुस्तकें, 114 क्रॉइन और 141 नोटबुक स्कूल बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बच्चे हैं। ठीक है, तो कुल संख्या, तो क्या करना है, ये 6 को सबसे माइनस कर देना है। 78 माइनस 6, 114 माइनस 6 और 141 माइनस 6। भैया अवितरित को तो माइनस कर देना है क्योंकि ये तो वितरित किए ही नहीं गए हैं, और इनका क्या निकालना है, HCF निकाल देना है। हो गया कहानी। सो ये क्या हुआ, 72, यहां ध्यान से देखिए तो ये कितना हो गया 108, और यहां देखिए ये कितना हो गया 100, 6 4 100 एक सेकेंड, सही है ना, ओके 135 राइट। अब यहां देखिए 12 से तो नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 9 से जा रहा है क्या, जी हाँ ये बिल्कुल जाएगा, 9 8 ये भी 9 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ये क्या जाएगा 9 4 45, बिल्कुल ये चला जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू हाउ मच, 9, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याएं का LCM और HCF क्रमशः, ठीक है, यदि संख्या ये है तो भैया क्या कर दो, काट दो, यही काट दो। तो ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 छके 24 4, और यहां और काट दो 42 हो गया आंसर। यहीं लगाओ और आगे बढ़ो। अंडरस्टूड ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए बता देता हूं एक बार, LCM इंटू HCF विच विल बी इक्वल टू, नंबर अगर A और B है तो ये होगा LCM HCF क्या दिए 168 इंटू 6 विच इज इक्वल टू, एक नंबर दिया है 24, दूसरा x, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 168 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 24 विच विल इक्वल टू 4, एंड हियर इट विल बी हाउ मच 4 and 2 42, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और परिधि का पता लगाएं। देखिए वर्ग है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक सेकेंड, एक आयत का क्षेत्रफल, ओके सॉरी, एक आयत का क्षेत्रफल 42 है, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 42 है, लंबाई 7 दी हुई है। अगर ये 7 होगी तो ये क्या हो जाएगी 6, तो ये भी 7 ये भी 6, 12 14, मतलब 14 प्लस 12 विच विल बी 6 26, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यश 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपए की हो तो बेची गई सब्जी का भार कितना होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फिर से पढ़ते हैं। यश 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है जिससे उसे 10% की हानि हो गई। इसका मतलब क्या, ये तो 90 की केस है, इसका मतलब 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अंडरस्टूड। इसका मतलब इस यश का ये जो सब्जियां हैं उसका कॉस्ट प्राइस निकालते तो आइए, तो CP कितना हो जाएगा 40/90 और कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बिकॉज 100 होता है CP। ओके, तो ये क्या हो गया, ये उसका हो गया क्या CP। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन क्या बोला गया था, यदि हानि 144 रुपए की हो तो बेची गई सब्जी का भार कितना होगा। सपोज मैं भार ले लूं x, तो इसका मल्टीप्लाई बाई अगर मैं कर दूं x और माइनस कर दूं, इसी का माइनस कर दूं क्या, जो उसका पहले का था, मतलब 40 रुपए प्रति के हिसाब से उसने बेचा था और x kg रखा है, तो इसको मैं कर दूं 40 into x, इसी की वैल्यू तो दी गई है 144। समझ में आया, मतलब ये उसके खरीदी हुई मूल्य है और ये जब उसने बेचा तो 144 का उसका क्या लॉस हो गया। बस अब क्या करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है। सो कितना हो गया 400 x by 9 माइनस 40 x विच इज इक्वल टू 144, और भैया x की वैल्यू निकाल लो, काटा पीटी करके आ जाएगा 32.440, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद करें, सिंपल है, बस ब्रैकेट को खोलो, स्क्वायर लगाओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस में x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर
अच्छा अब इसको खोल देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, बचा 2xy प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 4xy। ऑप्शन नंबर बी सिंपल था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई आधे मीटर, ऊंचाई आधे मीटर है तो कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है, मतलब कितना उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अगर 1 मीटर क्यूब अगर स्टोरेज हो, अगर उसका वॉल्यूम हो, तो आपको ये पता होना चाहिए वो स्टोर कर सकता है 1000 लीटर्स पानी को। ठीक है, 1000 लीटर्स पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो ये क्या हुआ 0.25। अच्छा, एक मीटर क्यूब में होगा 1000 लीटर, तो 0.25 मीटर क्यूब में क्या होगा, इसका 1/4 कर दो। सो इसका 1/4 विच विल इक्वल टू 250 लीटर्स। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बस इस क्वेश्चन में क्या जानना था, बस सिर्फ इतना, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए था, बाकी तो आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक राजनेता ने 285 किलो चीनी 1487 ग्रामीणों में वितरित की। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चीनी का मात्रा ज्ञात करें। ओके, तो भैया कितने किलो चीनी था 285 और कितने लोग थे, एक लोगों को पता चल जाएगा ना, प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक के लिए व्यक्ति को नीचे करना पड़ेगा, है ना। बस ये गलती मत कर देना, ऐसे मत लिख देना, दिमाग लगा के सोचना, दिस विल बी रॉन्ग। सो अब देखिए, एक से तो नीचे एक ही ऑप्शन है, एक से नीचे वाला 0.191, ऑप्शन नंबर सी लगाओ। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक अरविंद को 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 38,000 75,697 रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाती है। क्या बात है, बहुत बड़ा आदमी है अरविंद। जो उसे व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यकता राशि से 17% कम है, उसे कितनी राशि की आवश्यकता है। इसका मतलब ये जो राशि है, ये वाली राशि जो है वो क्या है, 17% कम है उसके रिक्वायर्ड से। इसका मतलब उसके रिक्वायर्ड से कम है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 83% ऑफ व्हाट, उसके रिक्वायर्ड से। 83% की वैल्यू क्या है, 2 करोड़ 38 लाख 75,697। ध्यान से देखिए, ये क्या किसी का मल्टीपल है? जी हाँ बिल्कुल, ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल है किस चीज का, ये जो मल्टीपल है ये है मल्टीप्लाई बाई 287,659 का, ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, मतलब ये काटा पीटी के बाद ये आएगा। सो भैया ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, 100% की वैल्यू निकाल लूं मैं। 100% की वैल्यू निकाल लूं। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे 2 शून्य और लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये 1 की वैल्यू थी। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, उसे कितने राशि की आवश्यकता है। भैया इतना राशि तो उसका जो है, इतना राशि जो है उसके पास आ चुकी है, उसको टोटल इतना चाहिए था। तो भैया इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं, और कितनी राशि की डिफरेंस है ना। सो क्या करूंगा, 28765 900 माइनस कर दूंगा 23875697 से माइनस कर दो, मेरे सामने आंसर प्रकट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3 0, ओके शून्य हो जाएगा 2 2 0 9 और ये क्या हो जाएगा 8, है ना, 9 8 राइट 8, और ये क्या हो जाएगा 4 और ये 0। ठीक है, ओके फाइन। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, एक उधार ली गई राशि एक वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। समझे, एक्स ज्ञात करें। आइए फिर से पढ़ते हैं। एक उधार ली गई राशि, सपोज कुछ रुपए था, ठीक है, सपोज P रुपए था, ठीक है, इतना रुपए उसने उधार लिया था। अब बोल रहा है एक वर्षों में, कुछ सालों में 6% वार्षिक दर से बनने वाला जो ब्याज था ना, वो मूलधन मतलब जो P लिया गया था उसका 1/3 है। तो भैया वर्ष बता दो कितने होंगे। तो दोस्तों ये बताइए, उधार ली गई राशि क्या होती है, P इंटू रेट PRT डिवाइड बाई 100।
है ना। सो पी रेट क्या है 6%, और पैसा और साल था सपोज एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो भैया ये किसके बराबर है, मूलधन के बराबर, मूलधन के 1/3 के बराबर। मूलधन मैंने क्या रहा पी, सो p/3। कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। आइए ना आगे बढ़ते हैं। तो पी से भैया पी गया, प्रिंसिपल हटाओ, एक्स की वैल्यू पता करना है। सो एक्स विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6। इससे क्या है, ये हो गया 3, 50/3 मतलब 50/9। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अरे यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, चले कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 45, 50, 5/9, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बुक में इनकम्प्लीट दिया हुआ था, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, देख लीजिए। एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अंडों की तालिका नीचे दी गई है, ठीक है। देखिए रविवार को उसने बेचे गए अंडे दर्जन में 12 दर्जन, 8 दर्जन, 9, 5, 9, 10, इसने डेज वाइज बेचे हैं, ठीक है। सोमवार की अपेक्षा शुक्रवार की कमाई यदि एक अंडे की लागत 2.5 है तो भैया बता दो क्या है कहानी, कैसा है कहानी, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं ये दर्जन में नहीं होगा, ये बेचे गए अंडे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शुक्रवार की कमाई, सोमवार की अपेक्षा शुक्रवार, सोमवार को कितना था 8 था, शुक्रवार को कितना हुआ 10, कितने का डिफरेंस हुआ 2 का, और एक अंडे की कीमत क्या है 2.50, इसका मतलब 5 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई कहानी, है ना। ये गलत लिखा हुआ था, मैंने इसको हटा दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने 378 पेज की पुस्तक पुस्तकालय से ली जो एक सप्ताह में वापस की जानी है। कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है 7 दिन का। यदि मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूं तो प्रतिदिन, और 3 घंटे पढ़ता हूं तो 3 घंटे पढ़ता हूं तो 14 इंटू 3 मतलब 42 पेज एक दिन में पढ़ सकता हूं। एक दिन में मैं कितने पेज पढ़ सकता हूं, 42 पेज पढ़ सकता हूं। तो पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए इसे कितने दिन के लिए नवकृत किया जाएगा, मतलब रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। 7 दिन की तो मोहलत मिली है वापस करने की। देख लेते हैं 378 डिवाइडेड बाय 42 विच विल बी हाउ मच 9। तो भैया 7 दिन की तो मिली हुई है, तो 7 + 2 2 दिन और रिन्यू करा लो, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, मनु ने 1 दर्जन घड़ी 1454.64 रुपए प्रति घड़ी, अच्छा एक घड़ी की कीमत है, कि दर से बेची तथा 16% का लाभ अर्जित किया। क्या बात है, घड़ी का किराया मूल्य। ओके, सो 16 डिवाइडेड बाई, अगर मैं करूं 100 तो यहां देखिए तो क्या हुआ 8/50 और करते हैं तो 4/25, इसका मतलब 25 से 29 हो जाना। 29 की वैल्यू दी हुई है, मतलब 16% प्रॉफिट में, मतलब 16% प्रॉफिट में, मतलब 116 की वैल्यू दी हुई है, कितना 1454.64। समझ गए, ध्यान से देखिए। तो ये कितने का मल्टीपल हुआ दोस्तों, ये मल्टीपल हुआ कितने का 50.16 का, 50.116 का। तो भैया 25 में भी मल्टीप्लाई कर दो ना, 50.16 से आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा विथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू हाउ मच 1254, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कक्षा में 12 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मध्य 67.4 है। यदि एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मध्य 72.3 है तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त मध्य क्या होगा। तो भैया क्या करना है, 12 × 67.4 प्लस 15 × 72.3, और डिवाइडेड में कितने बच्चे हैं 12 + 17 विच विल बी इक्वल टू 27। भैया सॉल्व करो और आंसर पाओ। तो यहां देखिए कितना जाएगा 808.8, और यहां कितना जाएगा 1084.5 और डिवाइडेड बाई 27। आंसर आपके सामने प्रकट होगा विथ 70.12, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो भैया
परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। सो क्या होता है 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है 22 सेंटीमीटर, इससे गया ये 11। सो आर की वैल्यू क्या हुई, क्या हुआ ये 11 बटे पाई। अब बोल रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आधा करना है डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना। सो 1/2 ऑफ पाई, पाई की वैल्यू दी हुई है पाई, आर स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई, है ना। एक पाई से गया एक पाई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, है ना। अब देखिए ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, इससे गया ये 2 बार, ये गया ये, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, काटा पीटी में गड़बड़ हो गई है। सो ये क्या हुआ 11 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, इससे गया ये बचा 2, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो 77 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। सो विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 19.24, क्योंकि जब भी आप किसी भी बिना डॉट वाले बिना पॉइंट वाले नंबर को काटोगे 4 से तो हमेशा 0.25 आएगा। एक ही ऑप्शन था, लगा दो जय माता दी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल का विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमेशा याद रखेगा जब भी हानि वाला केस हो तो 2 तो लिखना ही है, इस 2 को इसमें भी जोड़ देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, ठीक है। ये हुआ 11, इसका मतलब 100 डिवाइड बाई 11 विच विल 9/11, ऑप्शन नंबर डी देखना है और उड़ाना है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्र द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। अनिल, अच्छा गणित में 120 में से ये दिए गए हैं उनके मार्क्स, विज्ञान में 120 में से, भूगोल में इसमें से ये दिए गए हैं, और इतिहास में ये दिए गए हैं। कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए, ध्यान से देखिएगा। अनिल भैया ने 90, 50, 60, 70 सबको जोड़ा, ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 140, 140 200, 270, 270 डिवाइड बाई 100, 100, 120, 120 मतलब ये हो गया कितना 240 और 440, 440 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या ये 50% से ज्यादा है, इसका 50% कितना होता 22, 220, 220, लेकिन ये 220 से ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल ये ज्यादा है। अनिल भैया के सामने टिक लगा दो। सिमिलरली फैशन में सारे करने हैं और देखने हैं क्या ये ज्यादा हो रहे हैं, आंसर निकल के आ जाएगा जी सारे हो रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतनी जगह भी नहीं है, आई होप आप समझ गए होंगे इतने से, है ना। तो आंसर निकल के आ जाएगा भैया सारे ही निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पे लगाओ टिक, और 450 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन बने होंगे, नहीं बने होंगे तो आपने ग्रैब कर लिया होगा कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। क्वेश्चंस आसानी थे, कोई भी सच डिफिकल्टी नहीं थी क्वेश्चंस में। तो अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम के लिंक में जाइए, हमारे जो चैनल है, चैनल में मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको पीडीएफ, वहां जाइए पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो फिर आई होप आपको वीडियो सब समझ में आ गया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में सब्सक्राइब बटन दबाइए और फ्री में ज्ञान प्राप्त करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।